हाँ, प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है ना। तो देखो, इधर नीदर और बोथ का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है, यानी दो के लिए बात होती है तो वहां पे इधर और नीदर का प्रयोग करना है या बोथ का प्रयोग करना है। तो ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स पहला सेंटेंस है, नहीं ईदर ऑफ दीज टू बॉयज, दो लड़कों की बात हुई है, दो लड़कों में से एक, तो वहां पे इधर आएगा। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, यहाँ दो लड़कियों की बात हुई है, टू गर्ल्स की बात हुई है, तो नीदर आएगा, NEITHER। इसको नाइदर भी कह सकते हैं बोलचाल में। इसका सही प्रोनाउंसिएशन बताया है नीदर। तो इधर नीदर और बोथ का प्रयोग दो के लिए होता है, टू बॉयज और टू गर्ल्स, तो फिर इधर और नाइदर आएगा। देखो, लेकिन दो से अधिक होते हैं, दो से अधिक के लिए, तो वहां पे फिर एनीवन, नन और ऑल का प्रयोग होगा। एनीवन, नन और ऑल का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। अब दो की बात नहीं होगी, यहाँ थ्री कार्स की बात हुई। देखो, एनीवन ऑफ द थ्री कार्स विल डू, तो यहाँ पे तीन कार की बात हुई, तो नीदर की जगह एनीवन आया। ठीक है, एनीवन यानी कोई भी थ्री कार्स विल डू। तो यहाँ पे तीन कार की बात हुई तो नीदर ना आके एनीवन आया, क्योंकि यहाँ तीन कार है, दो कार की बात होती तो हम नीदर लगाते हैं, तीन कार की बात हुई तो एनीवन लगाएंगे। फिर एक सेंटेंस और लिखा, शी वाज मोर गर्रुलस देन एनी ऑफ हर थ्री चिल्ड्रन। देखो, एनी का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। गरुलस मतलब बातूनी, जो ज्यादा बातें करता है ना वो। सी वाज मोर गरुलस यानी वो सबसे ज्यादा बातूनी है। उन तीन की जो तीन सिस्टर है उनकी, उनसे तुलना की गई है ना, तीन सिस्टर में वो सबसे ज्यादा है, वो बातूनी है। तुलना करते हैं तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री देन आया। मोर के बाद क्या आएगा, देन। कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग भी तुलना के लिए होता है, कंपेरिजन करने के लिए। मोर के बाद यहाँ देन आया। एनी ऑफ हर थ्री चिल्ड्रन, एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर है, वो कितनी है, तीन सिस्टर की बात हुई है, तीन सिस्टर की बात हुई है तो क्या आएगा, एनी आएगा। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, जबकि एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। देखो, ईच का प्रयोग तो दो या दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। पहले तो इन दोनों में फर्क कितना था, बहुत बहुत का मतलब भी दो ही होता है, बहुत एंड का यूज होता है ना, तो बहुत का प्रयोग दो के लिए, नीदर का प्रयोग भी दो के लिए और इधर का प्रयोग भी दो के लिए, इन तीनों का दो के लिए। जैसे ही दो से अधिक की बात होती है तो एनीवन, नन या ऑल, इसमें से ऑल का मतलब सभी हो गए। तो इन तीनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए। अब बात आती है ईच का प्रयोग। ईच का प्रयोग हम दो या दो से अधिक के लिए कर सकते हैं, लेकिन एवरीवन का जो प्रयोग होता है वो हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। ये लिखे हुए सेंटेंस, ईच ऑफ द टू फ्रेंड्स अराइव्ड, यानी कि दो फ्रेंड में से प्रत्येक आए, तो ईच का मतलब प्रत्येक होता है। तो यहाँ पे टू फ्रेंड्स हैं तो ईच का प्रयोग हुआ। अगर पांच फ्रेंड भी होते हैं, जैसे अगले सेंटेंस में, ईच ऑफ द फाइव गेस्ट कम, तो यहां देखो फाइव गेस्ट है तो भी क्या आया, ईच आया। मतलब ईच का प्रयोग दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही होता है। एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए। एवरीवन ऑफ द फाइव चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर रूम इज डेक्स्टरस इन पेंटिंग्स। मतलब प्रत्येक पांच चिल्ड्रन थे जो रूम के कॉर्नर में खड़े थे, वो क्या थे, पेंटिंग में चतुर थे, या मतलब निपुण थे, दक्ष थे। डेक्स्टरस, देखो ये OUS लगा हुआ है। OUS जिस भी वर्ड के पीछे OUS होता है ना, वो सारे के सारे अंग्रेजी में एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, उनकी कोई विशेषता है, विशेषता बता रहा है किसी शब्द की, कि वो पेंटिंग के अंदर क्या थे, दक्ष थे, निपुण थे। तो यहाँ पे पांच चिल्ड्रन की बात हुई है, इसलिए एवरीवन आया। एवरीवन का प्रयोग तो हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, तीन से स्टार्ट होता है। एवरीवन का प्रयोग तीन है, चार है, पांच है, उसके लिए होता है। दो के लिए एवरीवन का प्रयोग नहीं होता है। ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी कर सकते हैं या दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। ईच अदर, देखो ये होते हैं रिसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे से पारस्परिक। रिसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन कह सकते हैं, परस्पर, जिसमें अदर का प्रयोग होता है लास्ट में। देखो, ईच अदर का प्रयोग तो दो के लिए, लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जैसे द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर, दो भाई आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, हेट करते हैं। हेट का मतलब नफरत करते हैं। तो दो भाई थे तो ईच अदर का प्रयोग हुआ।
लेकिन अब आगे, द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, 5 भाई आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लव है ना। हाँ, तो यहाँ 5 भाई थे तो वन अनदर का प्रयोग हुआ। एग्जाम में सेंटेंस में यहाँ 5 भाई दे दिए, 5 ब्रदर्स, और यहाँ ईच अदर लगा दिया तो वो गलत है। 5 ब्रदर्स आए या 5 चिल्ड्रन, 5 2 से अधिक के लिए बात हुई तो वहां वन अनदर आएगा, और 2 के लिए बात हुई है तो ईच अदर का प्रयोग होगा। ये है, इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट है। ईच अदर का इसको बोलते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक, एक दूसरे से। ईच अदर का प्रयोग तो सिर्फ दो के लिए, जैसे 2 भाई आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, हेट। और यहाँ 5 ब्रदर्स की बात हुई तो यहाँ वन अनदर का प्रयोग होगा, ईच अदर का नहीं। और एवरीवन का प्रयोग तो हमेशा 3 4 5, यानी 2 के लिए नहीं होता, 2 से ज्यादा के लिए होता है, 3 4 5 के लिए ऐसे। और लेकिन ईच का जो प्रयोग है वो 2 के लिए भी कर सकते हैं या 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। इन सेंटेंस में इन तीनों वर्ड का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए, और बाकी जो वर्ड है उनका प्रयोग है वो 2 से अधिक के लिए होता है।